फ्रेंड्स, बहुत समय के बाद आपके सामने आए हैं एक नए पोएम के साथ। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब देखिए, एक भारतीय महिला अपने आप को कैसे परिचय दे रही है, इस पोएम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये पोएम नहीं है, ये एक औरत की भावना है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप मेरी ये भावना को समझेंगे और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पोएम में। और देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन नीरज सुरेश का लिखा हुआ है। अब ये नीरज सुरेश कौन है? आपको ऐसा सुनने को लग रहा होगा, दिखने को, कि ये जेंट्स है, ये मेल है, बट मेल नहीं, फीमेल है। नीरज सुरेश ये इंडियन पोएट है एंड शी रोट अबाउट 100 पोएम्स इन हर लिटरेरी करियर. She got several prizes for poetry एंड बहुत बड़ा अचीवमेंट इसके लाइफ का ये रहा कि सी हैड ऑलरेडी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन केंद्रीय विद्यालय. सी वॉज अ टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय. ये केंद्रीय विद्यालय की टीचर भी रही है और टीचिंग का बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है. तो इंडियन टच में है और हम लोग जितने प्रेम से और अच्छे ढंग से सुनेंगे, मेरे भावनाओं के साथ आप चलेंगे, तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा. और बीच में एक कहना चाहेंगे एक सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो वीडियोस है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. मैं हकीकत, रियलिटी, आप इसमें एक जरा भी जो फैशन और फैशनेबल जो शब्द होते हैं ना, उसका मैं प्रयोग नहीं करता. मैं चाहता हूं कि टू दी पॉइंट बच्चों को समझ में आए. इसीलिए टू दी पॉइंट समझने के लिए मेरे चैनल से आप निश्चित बने. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, कैसे एक महिला अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है हम लोगों के सामने. सेल्फ इंट्रोडक्शन. आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन विथ अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन. देखिए, अब ये कह रही है कि आई एम ऑर्डिनरी वुमन, मैं एक औरत हूँ. कैसी? ऑर्डिनरी वुमन हूँ. विथ अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन. मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो स्किल है, वो सब कहाँ ज़्यादा खपत होता है? तो घर में होता है और बच्चों के बीच होता है, बच्चों के प्रति होता है. क्योंकि अब आप देखते होंगे, आपकी भी माँ आपको लालन पालन की होगी, तो आपको पता है कि औरत कितनी मेहनत करती है और उसकी जो स्नेह है, उसकी जो प्रेम है, आज भी आपके दिल में है, मेरे भी दिल में है. मुझे भी याद है कि बचपन से लेकर के और अभी तक सबसे ज़्यादा अगर मेरे जीवन में किसी का वो ये कंट्रीब्यूशन है तो वो है मदर का. और आपके भी जीवन में होगा. तो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है, यानी कि प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है उस औरत में, लेकिन वो कहाँ सीमित रहता है? घर में. जस्ट अपोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरोस, लेबलिंग बुक्स, टाइंग अप शूज, लेसेस. अब देखिए, बच्चों के देख रेख में, अब जस्ट अपोजिंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो हर काम को करती है. यानी जगह जगह पे जब आप लड़खड़ाएंगे किसी काम में, जब आप किसी काम में डिफिशियंसी आपके अंदर आएगी, तो वो एनर्जी भरने का काम करती है. और आपके जूते के लेस से लेकर के और आपके बॉटम से लेकर टॉप तक हर एक चीज़ पे मदर की ख्याल होती है. माई सेंसिटिव. अब देखिए, नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें क्या कह रही है कि माई सेंसिटिविटी suffering silent blows through a decade of togetherness, hardening to a tortoise shell. मेरी जो सेंसिटिविटी है, मैं बहुत संवेदनशील हूँ और मेरे अंदर बहुत संवेदना है, किसी चीज़ को जानने का, समझने का बहुत संवेदना है. लेकिन उस संवेदना के साथ वो सफरिंग हो रही है, उसकी घुटन हो रही है. साइलेंट ब्लोज, यानी मेरे अंदर जो संवेदना है वो चुपचाप, वो एकदम दबा हुआ है, वो दबी हुई है संवेदना. थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, हार्डनिंग टू अ टोटाइज सेल. जिस तरह एक कछुए को आप देखते हैं ना, कि जब उसके चारों तरफ जो खतरा आती है तो क्या वो सिकुड़ जाती है, वो सब अपने अंदर समा करके, और वो जो हार्ड कवर होता है उसके अंदर छुप जाती है. तो ऐसे ही एक औरत होती है कि घर के बीच सारे स्किल को दबा के, सब कुछ को छुपा के रखना, और फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसके अंदर जो ये सेंसिटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, ये सब क्या है ना, वो सब वो कवर्ड है, जो आप जानते हैं, लेकिन जब वो एक्सपोज करती है तो आप बियर नहीं कर पाते. माई सोल इन ट्रैप्ड. बहुत पेनिंग. अब देखिए, यहाँ पे बहुत पेनफुल वर्ड ये यूज़ कर रही है कि माई सोल, मेरी जो, माई हार्ट इज़ इन ट्रैप्ड. मेरी जो ये आत्मा है ना, वो आत्मा इंट्रैप्ड है. मतलब लोग मेरे आत्माओं को गुलाम बना के रखे हैं, कैप्चर करके रखे हैं, इसका ये मतलब हुआ. अब देखिए कितनी, हर एक जीव, हर एक पक्षी अपने जीवन में
आज़ादी, फ्रीडम चाहती है। मैं भी फ्रीडम चाहता हूँ, आप भी फ्रीडम चाहते होंगे। हर एक जीव, मैं तो इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, लेकिन इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, मैं जीव का बात कर रहा हूँ, चाहे वो पशु है, पक्षी है, इंसान है, जानवर है, जो भी है, वो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आज़ादी, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की वो चाहत होती है उसके जीवन में। तो यहाँ ये भी कह रहे कि मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो इंट्रैप्ट है, फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस। अब देखिए वो इंट्रैप्ट है, लेकिन क्या है, साइलेंस है। इसमें 2-3 जगह साइलेंस का यूज़ किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, साइलेंस का जो यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब है कि आप, वो चुप है तो इसका मतलब वो कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो चुप है, वो साइलेंट है घर में, वो कुछ नहीं बोल रही है, बट वो स्किल्ड है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, और जितना बेर बर्दाश्त करने की शक्ति एक माँ में, एक औरत में होती है, उतना दूसरे में नहीं होती है। इसी बात को समझना है। कितना सेंसिटिव पोएम है। अब देखिए, ये एक महिला अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, ये पोएट है। सी वॉज अ टीचर एंड सी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड सी वॉज टीचिंग इन केंद्रीय विद्यालय। वो पढ़ाने का अनुभव है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ एक शिक्षक होने के नाते एक माँ का भी प्यार इसमें वो दिखाई है। अब लास्ट जो स्टेंजा है इसका, आई थिंक नो हार्ट टचिंग, ये दिल छू जाने वाली जो स्टेंजा है वो आपको इसमें दिखेगा। माई ऑर्डिनरीनेस अ टैग टू बाइंड मी कन्वीनियंटली टू होम एंड चिल्ड्रेन माई डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए लास्ट जो वर्ड है वो कितना पेनफुल है, कितना पैनिक है, कितना ट्रेजिक है, कितना हार्ट टचिंग है। मैं तो बहुत दुखी हो जाता हूँ जब मैं दिल से, बिकॉज मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं किसी चीज़ को गहराई तक जाके सोचता हूँ और सोचने की आदत है। ये कह रही है कि माई ऑर्डिनरीनेस, मेरी जो ये सरलता है ना, और मेरे अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, जो भी कुछ है, वो सब एक बंधन से बंध गई है, एक सर्किल से घिर गई है। और वो सर्किल कहाँ से कहाँ तक है, टू होम एंड चिल्ड्रेन, वो घर और बच्चे। इसी सर्किल में मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी ऑर्डिनरीनेस, मेरा टैलेंट, मेरा हर कुछ, वो सब सिमट के रख गया है। टू बी मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परहैप्स एट लीस्ट कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको कोई सुनीता विलियम्स के बारे में सुने होंगे, किरण बेदी के बारे में सुने होंगे, संतोष यादव के बारे में सुने होंगे, इसी तरीके से प्रतिभा पाटिल के बारे में सुने होंगे, इंदिरा गांधी के बारे में सुने होंगे। तो बहुत ऐसी महिलाएं हमारे देश में, सरोजिनी नायडू के बारे में सुने होंगे, बहुत ऐसी महिलाएं हमारे देश में थीं जो महान ग्रेट वर्क करके चली गईं, और आज भी वो जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, जिंदा है हमारे बीच, हम लोग याद करते हैं। तो क्वालिटी जो है, ऐसा नहीं कि सब ऑर्डिनरी, बहुत ऐसी महिला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो हमारे आपके स्किल से बहुत ज़्यादा स्किल उसके अंदर है। वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ढंग से देख सकती है, समझ सकती है, अच्छे ढंग से काम कर सकती है, समाज को एक नया दिशा दे सकती है, समाज को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकती है। ऐसी भी महिलाएं हमारे समाज में है। बट हम लोग कहना कि घर और बच्चों के बीच उसको बांध के एक सर्कल के अंदर रख दिए हैं, ये नहीं करना। ये उसकी भावना है। अब देखिए वो एक महिला अपनी भावना को किस तरह व्यक्त करती है। वो कह रही है कि एट कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू। अगर हम लोग उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को, समझ लीजिए कि बहुत सारे बंधनों को तोड़ के और बहुत सारे बैरियर को तोड़ के जब आगे बढ़ते हैं तो समाज हम लोगों को बहुत दुख देती है, और इतनी आंसू बहती है कि वो आंसू ड्राई हो जाती है, आंख में आंसू सूख जाती है। जब दुख बड़ा होता है ना, कष्ट बड़ी होती है ना, तो फिर आंख में आंसू नहीं होता है, सूख जाता है। ऐसे ही ये कह रही है। तो इस महिला का घुटन आप देखें, एक्सपीरियंस देखें, ये वास्तव और ये हकीकत, ये फैक्ट है। वी कैन नॉट रिजेक्ट इट, वी कैन नॉट इग्नोर इट, वी हैव टू एक्सेप्ट एट एनी कॉस्ट। हम लोगों को किसी कीमत पे इसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तो नीरज सुरेश का जो ये पोएम है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी भावनाओं के साथ बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, आशा है। इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके का सेंसिटिव और इंडियन पोएम लेकर के आपके सामने हम हाजिर होंगे, और आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।